धर्म को बचाओ। द्वापर काल आया, कंस ससुर और जरासंध कैसे, दुर्योधन कैसे दुराचारी अत्याचारी हुए, तब भारतीय सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा कृष्ण और बलराम के रूप में आया। वो भारतीय सनातन की रक्षा की। आप कहोगे केवल भारतीय सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा केवल सतयुग में आता है, केवल त्रेता में आता है, केवल द्वापर में आता है? नहीं, वो हर काल में आता है, हर काल में अपने फरिश्तों को भेजता है और भारतीय सनातन धर्म की रक्षा करता है। हमेशा की है। जैसे सतयुग में वो नरसिंह बाराह बन करके आया, त्रेता में वो राम लक्ष्मण बन करके आया, द्वापर में वो कृष्ण बलराम बन करके आया। और जब मुगलों ने अत्याचार अनाचार किया, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों को तैयार किया, तब वो राणा और शिवाजी बन करके आया। और जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया और देश का कोई हीरा ले गए, इस देश को लूटा, तब वो भारतीय सनातन की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे बन करके आया। फिर भी देश स्वतंत्र हुआ, 70 साल व्यतीत हो गया, लेकिन मस्जिदों को भारतीय सनातन धर्म के लोगों ने ढहा दिया। फिर भी मंदिर न बनने के कारण वो मोदी और योगी के रूप में आए और भव्य मंदिर तैयार कराया। रामलला का दर्शन प्यारे त्रेता में प्राकट हुआ। उसी जगह आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर तैयार। हमने रामलला का दर्शन किया होगा, लेकिन निश्चित है कि जिस पर रामलला का प्राकट हुआ, उस जगह हम भव्य मंदिर और रामलला का दर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं, जो सनातन नहीं मिटा, हिरण्याकश्यप के अत्याचार से जो सनातन नहीं मिटा, रावण की उस तलवार से जो सनातन नहीं मिटा, कंस शिशुपाल के अत्याचार से जो सनातन नहीं मिटा, मुगलों के अत्याचार से जो सनातन नहीं मिटा, अंग्रेजों के लूटने से वो सनातन क्या मिटेगा? आज के अखबार से सनातन सत्य धर्म है, कभी मिट नहीं सकता। सनातन की रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा आता, और ये यज्ञ ऋषि परंपरा, और यज्ञ भी राम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान का प्राकट यज्ञ से ही तो हुआ। इसलिए ऋषि परंपरा है। अपने यहाँ दो ही परंपराओं का दर्शन होता था, ऋषि और कृषि, या ऋषि या कृषि, और दो ही परंपराओं से भगवान का प्राकट हुआ। आप कहोगे कैसे? ये ऋषि परंपरा है, यज्ञ परंपरा। इसलिए यज्ञ परंपरा से भगवान श्री राम का प्राकट हुआ है, और कृषि परंपरा से भगवती सीता का प्राकट हुआ है। यदि वो सीता भगवती इस धरती पर आई है तो कृषि परंपरा से। इसलिए प्यारे हमारे देश में ऋषि या कृषि दोनों का दर्शन होता था। कृषि करने वाला भी कम नहीं है, वो भी महात्मा है, अन्नदाता, अन्न को पैदा करता, सारी दुनिया को भोजन कराता। क्या कोई सोना चांदी खाएगा कि हीरा मोती खाएगा? अरे खाएगा तो अन्न ही खाएगा। इसलिए अन्न को देने वाला अन्नदाता है, और वो भी यज्ञ है। जो आप जमीन में बीज बोते हो वो भी यज्ञ है। जमीन में कीमती बीज बोते हो और वो बीज तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो उसमें से एक पौधा तैयार कर देता है जो तुम्हें 1000 गुना, सैकड़ों गुना दे करके चला जाता है।
एक क्विंटल बीज बोने पर 10 क्विंटल मिलता है। एक मिट्टी में डाल देते थे बीज और मिट्टी में डाल देते हो और मिट्टी उसे खाती नहीं है, मिट्टी उसे 1000 गुना लाख गुना करके वापस दे देती है। जैसे मिट्टी आपको 1000 गुना लाख गुना करके वापस देती है, इसी प्रकार यज्ञ किसी का पैसा खाता नहीं है। जो यज्ञ में दान करते हो वो यज्ञ आपको लाखों गुना करके वापस दे देता है। ये भी एक खेती है। जैसा बढ़िया बीज बोगे, जैसा समय पर पानी दोगे, खाद दोगे, वैसे अन्न की उपज होती है। इसी प्रकार जैसे बढ़िया सी व्यवस्था से यज्ञ करोगे और उस यज्ञ में खो मनमाना दान करोगे, उसी प्रकार भगवान तुम्हारा झोला भर देगा, उसी प्रकार देता है। इसलिए जीवन में यज्ञ जरूरी होता है। कीमती साकल्या लेकर के आप अग्नि कुंड में छोड़ दो और वो तिल जवा चावल बढ़िया पवित्र किया जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है, देखा जाता है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए। कोई कीड़ा मकोड़ा चला गया तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है। इसलिए बढ़िया सा धोया जाता है, पवित्र किया जाता है, फिर वो शिव परमात्मा को देवताओं को भोजन दिया जाता है। 33 कोट देवताओं का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, फिर यज्ञ के द्वारा उन्हें भोजन दिया जाता है। अरे अग्नि भगवान का मुखारविंद है। आप टंके की चोट पर कह सकते